हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड पीजीटी हिंदी पेपर 2 से संबंधित टेस्ट सीरीज 3 को आज कवर करेंगे। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 भी आप लोग जरूर से जरूर दें उसे, और अपने मार्क्स को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और ये टेस्ट सीरीज 3 है और इसमें हम लोग 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे और आप लोग खुद से टेस्ट दीजिएगा। और अगर कोई भी पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं तो 7004501486 ये जो होंगे ये पीडीएफ फॉर्म टेस्ट के लिए है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको ओनली मैसेज करने हैं और पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट होगा, जो कि हर टेस्ट का जो प्राइस रखा गया है 10 रुपये रखा गया है। आपको इसमें 2 पीडीएफ देंगे, एक पीडीएफ में आपको विदाउट आंसर वाला दिए रहेंगे 150 का, और सेकेंड जो पीडीएफ होगा उसमें आंसर का साथ दिए रहेंगे। तो हर पीडीएफ आपको 2-2 मिलेंगे, तो आप लोग हर समय रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा इस प्रकार बनाया जा रहा है कि आप लोग रिवीजन बार बार हो, तो आप लोग को ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको जरूर से जरूर बनेंगे। और मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि मैं जितना भी टेस्ट करा रहा हूं, जितना भी सेट कराऊंगा, उससे 50-60% यहीं से आपके प्रश्न जरूर से जरूर बन जाएंगे आपके। शुरुआत करते हैं हम लोग। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है बाचर अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौसनी अपभ्रंश से। तो यहां से विकल्प जो होगा आपका ए सही जवाब होगा, बाचर अपभ्रंश से, विकल्प ए सही जवाब। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो यहां से आपका क्या होगा, बिहारी, विकल्प बी सही जवाब होगा। देखिए पूर्वी हिंदी से ए बी सी याद रखिए, आपको गलत नहीं होगा। ए मिस अवधी, बी मिस बघेली और सी मिस छत्तीसगढ़ी। तो यहां से आपका विकल्प 2 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, उ विभक्ति उकार बहुला भाषा के रूप में निम्न में से कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। विकल्प बी सही जवाब होगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश में री के स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग नहीं मिलता है? तो विकल्प यहां से आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई है? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। आप लोग सभी को इसका सही जवाब दे रहे होंगे 19वीं शताब्दी, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यहां पर देखिए मैंने आपको 2 कथन दिए हुए यहां पर। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। यहाँ पर उसके बाद 2 कथन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर दिया हुआ है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ से आपका जो विकल्प आपका सही होने वाला है केवल कूट 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। 7 नंबर जो है, अवधि को साहित्यिक या काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिद्ध कवि, संत कवि, नाथ कवि, सूफी कवि। तो यहां से आपका विकल्प डी होगा, सूफी कवि। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यहां से आपका विकल्प ए होगा सही, प्रद्युमन चरित। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो यहां से विकल्प ए होगा 1893 ईस्वी। नेक्स्ट है, असंगत बताइए। ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिश्र 1897, आर्य समाज 1895।
तो यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। ग्यारहवें प्रश्न जो है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? यहां पर चारों पढ़ लीजिए आप लोग। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर आपके कूट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर केवल ए और सी, ए और बी, बी सी डी और ए बी सी। तो यहाँ से आपका जो विकल्प है ए और बी वाला सही होगा, माने कि केवल 2 सही हो जाएगा। ए और बी सही ट्रू है। यहाँ पर दोनों जो लिखे हुए ए और बी ये बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। सही सुमेलन नहीं है यहाँ पर। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम या राजभाषा विभाग। तो यहां पर आपका यह विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, राजभाषा नियम 1966। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, उपयुक्त सभी। तो यहां से आपका जो होगा विकल्प बी होगा, गृह मंत्रालय। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। एक मिनट यहां देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय का अधीन है? तो यहां से विकल्प आपका ए सही जवाब होगा। माफी चाहता हूं इसके लिए, विकल्प आपका ए सही जवाब होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट है यहां पर 40 नंबर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, उपयुक्त सभी। तो यहां से इसका विकल्प आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। विकल्प आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? तो यहां से आपका जो विकल्प होगा, विकल्प सी सही होगा, शब्दावली तथा अनुवाद का स्तर पर। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहां से आपका विकल्प सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह गलत है। नेक्स्ट है, झारखंड की वह कौन सी भाषा है जो मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है और संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में यह प्रचलित है? नागपुरी, संथाली, हो, कुरुख। तो यहां से विकल्प ए होगा, नागपुरी। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के द्वारा कौन सी भाषा या बोली जाती है? तो यहां से आपका विकल्प जो होगा डी होगा, मालतो। चीड़ बड़ाई के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? खोटा, नागपुरी, खेरवाड़ी, गोंडी। तो यहां से विकल्प बी होगा, नागपुरी। 20वें नंबर प्रश्न जो है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है? तो यहां पर आपका विकल्प डी सही जवाब होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है, विकल्प बी हो जाएगा, व्याकरणिक विकल्प सही हो जाएगा, कामकाजी हिंदी। हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान देने वाली संस्थाओं का कालक्रम निर्धारित करें। नागरिक प्रचारण सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचारण समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा परिषद पुणे और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। तो यहां से देखिए आपके पास कूट दिए हुए हैं,
तो इस कूट चारों कूट में मिला लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये भी 4 विकल्प है, तो कूट आपका नंबर 1 सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो यहां से आपका विकल्प बी हो जाएगा, संस्कृतनिष्ठ हिंदी। आर्यभट्ट भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यहां से विकल्प आपका यह होगा, ज्योतिषीश्वर ठाकुर। निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? कौरवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहां से विकल्प स होगा, माने सी होगा, बघेली। भारत में संस्कृत मां है, हिंदू बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो विकल्प डी होगा, डॉक्टर कामिल बुल्के। नेक्स्ट है, तपस्विनी किसके द्वारा रचित है? तो यहां से विकल्प आपका बी से होगा, सत्यदेव नारायण किरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के रचनाकार कौन हैं? रामदीन पांडे, कीर्ति चौधरी, मंजूल भगत, सुषमा मुनिंद्र। तो यहां से आपका विकल्प यह होगा, रामदीन पांडे। किस कवि को सजाता का कवि कहा जाता है? तो यहां से विकल्प यह होगा, भवानी प्रसाद मिश्र को। नेक्स्ट है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यहां से आपका विकल्प बी होगा, 1951 ईस्वी। नलिन बिलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध थे? नकेनवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, नकेनवाद। इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री, निराला। तो यहां से आप लोग विकल्प आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, बैजू मिश्र, नामदेव मिश्र। तो यहां से विकल्प यह होगा, बैद्यनाथ मिश्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, अर्चना। तो यहां से विकल्प अ हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? यशपाल, जनेंद्र कुमार, प्रेमचंद, भीष्म साहनी। तो यहां से विकल्प स हो जाएगा, प्रेमचंद। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती, चांद, माधुरी, प्रेमा। तो यहां से विकल्प ए होगा, सरस्वती। नेक्स्ट है, नई कहानी के बाद समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? नूतन कहानी, समकालीन कहानी, यथार्थवादी कहानी, 20वीं शताब्दी की कहानी। विकल्प बी होगा, समकालीन कहानी। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस, शेखर एक जीवनी, वे दिन, दूसरी बात। तो विकल्प यह होगा, तमस। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? गोद, परख, मां, कुसुमलता। तो यहां से विकल्प बी होगा, परख। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो विकल्प ब हो जाएगा, रिपोर्ट्स।
इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? बाणभट्ट की आत्मकथा भूत का भविष्य, अहिल्याबाई सुखी डाली। तो यहां से विकल्प डी होगा, सुखी डाली। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो विकल्प ब होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? राजश्री, सज्जन, ध्रुवस्वामिनी, प्रायश्चित। विकल्प द हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी। इनमें से भारतेंदु का वह कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट वेनिस का अनुवाद है? विकल्प अ, दुर्लभ बंधु। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो आप लोग सही विकल्प जा रहे होंगे, विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो यहां से आप लोग विकल्प स कर रहे होंगे, 3। इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? भाषा और समाज, भाषा और संवेदना, भाषा रहस्य, शब्द और स्मृति। तो बिल्कुल ये सही जवाब होगा, भाषा और समाज। संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य। तो यहां से विकल्प द हो जाएगा, हमारे आराध्य। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो आप लोग विकल्प बी सही जवाब कर रहे होंगे, नए पुराने झरोखे। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो विकल्प आपका ए होगा, अर्थकथानक। राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपनी जीवन की कथा लिखी है? मेरी अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा, अपनी बात, आत्मकथा। तो यहां से विकल्प ब होगा, मेरी जीवन यात्रा। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प स होगा, कबीर की। तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधित कृति है? तो विकल्प आपका ए होगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। रीतिकालीन कविताओं का संबंध मुख्यतः किनसे रहा है? विकल्प आपका यहां से बी सही जवाब होगा। रसगान का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहां से विकल्प डी होगा, शिवराज भूषण। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों का निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहां से विकल्प सी होगा, रामविलास शर्मा। माधवी और रूपरतन हुस्ना नागरी किस युग की कवित्रियां हैं? तो विकल्प ए होगा, भारतेंदु युग।
प्रमुख प्रगतिवादी कवि में नहीं है। विकल्प बी होगा भारत भूषण अग्रवाल। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किसका है? आगे मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त। विकल्प ए सही जवाब होगा। कवियों का कवि किसे कहा गया है? आगे क्यों कहा गया है? मुक्तिबोध को, नरेश मेहता को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो यहां से आपका विकल्प डी होगा, शमशेर। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आपके पास 4 विकल्प दिए हुए यहां पर, तो यहां से विकल्प आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, छायावादी कवियों में आचार्य शुक्ल का रुझान किसके प्रति अधिक है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो विकल्प बी होगा पंत, सुमित्रानंद पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां पर हिंदी लिखा छोटा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके पास, तो यहां से विकल्प डी होगा 1929। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? चार विकल्प दिए हुए हैं आपके पास, तो यहां से विकल्प आपका स बिल्कुल असंगत है। आदिकाल के रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? यहां पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो यहां से आपका विकल्प बी होगा, प्राकृत पेंगलम। इनमें से कौन ललित निबंधकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, ज्ञानेंद्र कुमार। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प आपका ए सही जवाब होगा। गजल असंबद्ध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः संपन्नवादी है, यह कथन किसका है? तो यहां से आपके पास भी 4 विकल्प दिए हुए, हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो यहां से विकल्प बी होगा, फिराक गोरखपुरी। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, यह कथन किसका है? तो यहां से विकल्प बी होगा, श्री कृष्ण तिवारी। भारतेंदु युग के बयानकार हैं। यहां पर भी 4 विकल्प दिए हैं आपके पास, तो विकल्प आपके यहां पर सी हो जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त। आज इंसानों की संवेदना और उनकी समस्याएं कई तरह की है। इन समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल किसके माध्यम से कम शब्दों में कहे जाने की यह विधा आजकल साहित्य की सबसे प्रचलित विधा बन गई है। तो उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा। तो आप लोग यहां पर सही जवाब करेंगे लघु कथा। 71 है, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? मालती, गोविंदी, धनिया, झुनिया। तो आप लोग विकल्प आप लोग स कर देंगे, धनिया। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं?
मैथिली, मगही, अवधी, ब्रजभाषा। तो यहां से आप लोग विकल्प स कर रहे होंगे अवधी। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी? मालती, सरोज, धनिया, गोविंदी। विकल्प द सही हो जाएगा, गोविंदी। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो यहां से विकल्प आपका स सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्ज वे मेहमान हैं जो एक बार आता फिर जाने का नाम नहीं लेता, यह कथन किस उपन्यासकार का है? प्रेमचंद, जयेंद्र कुमार, वृंदावन लाल शर्मा, अयज्ञ। तो यहां से बिल्कुल ए से जो होगा प्रेमचंद। मैला आंचल की प्रथम तथा दूसरी खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो विकल्प आपका असही हो जाएगा। पहले खंड में 44, दूसरे खंड में 23, टोटल मिला के कितना 67 परिच्छेद हैं। मार्टिन के मरने के कितने साल बाद मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलने की बात होती है? 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, 35 साल बाद। तो यहां से विकल्प द होगा, 35 साल बाद। मेरीगंज गांव के पूरब में जिसे एक धारा थी, जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है? कमला, कृष्णा, रानी, सोन। तो यहां से विकल्प यह होगा कमला। कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज के किसान किस रंग का झंडा लिए मछमरी के लिए निकलते हैं? लाल, हरा, पीला, नीला। तो यहां से विकल्प यह होगा लाल। अस्सीवें नंबर प्रश्न है, दुनिया के दो गुण को देखने के अब पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैला तन सुथरो उल्टी जग की रीत। कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत, कमली, लक्ष्मी, बालदेव। तो यहां से विकल्प आपका सी होगा, लक्ष्मी। यहां पर 81 नंबर है, हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरि कृष्ण प्रेमी। दोनों के दृष्टि में ऐतिहासिक काल की है और हो रही है, और प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। यह कथन किसका है? तो यहां से आपका बिल्कुल ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक में अंक और दृश्यों की संख्या क्रमशः है 6 अंक 40 दृश्य, 5 अंक 28 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य, 6 अंक 33 दृश्य। तो विकल्प सी होगा 5 अंक 33 दृश्य। स्कंदगुप्त नाटक में बौद्ध कापालिक पात्र कौन है? विकल्प बी होगा प्रपंच बुद्धि। नेक्स्ट है, संगीत प्रियता और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति किस पात्र की विशेषता है? जयमाला, देवसेना, विजया, आनंद देवी। तो यहां से आपका विकल्प बी होगा देवसेना। चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ स्कंदगुप्त में के लिए किसका कथन है ये? नागेंद्र, नंदलाल वाजपेयी, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा। तो यहां से आपका विकल्प बी होगा नंदलाल वाजपेयी। मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? लारों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त,
वित्सता की लहरें, बिल्कुल बी सही जवाब होगा, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किसका है? अंबिका का, कालिदास का, और यहां पर देखिए मल्लिका होगा, यहां पर मल्लिका का, विलोम का। तो आप लोग यहां पर आप लोग सही जवाब कर रहे होंगे अंबिका का, बिल्कुल ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत पुरस्कार, नाट्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सभी पुरस्कार। तो यहां से आपका विकल्प सी होगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका किस मंदिर में जाती है? जगदम्बा के मंदिर, सीता मैया मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर। तो यहां से विकल्प यह होगा, जगदम्बा के मंदिर। मल्लिका का विवाह ठीक करने कौन गया था? कालिदास, विलोम, मातुल, अग्निमित्र। तो यहां से आपका विकल्प डी हो जाएगा, अग्निमित्र। भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रभक्ति, आर्थिक समस्या, नारी शक्ति चित्रण, राजनीतिक स्थिति। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है, और विकल्प जो डी दिया हुआ है इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो यहां से देखिए आपको पास चार विकल्प दिए, चार यहां पर दिए ABCD, और नीचे कुट दिए हुए हैं। कौन सा कुट सही होगा यहां से? तो यहां से आपका बी और सी वाला कुट सही हो जाएंगे। विकल्प ए माने कि 1, विकल्प 1 सही हो जाएगा। माने कि ये देखिए यहां पर बी और सी आपका बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है, निर्लजता, आशा, सत्यानाश आदि इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से है? तो ये जो है आपके पास जो है बिल्कुल सही जवाब दे देंगे, भारत दुर्दशा। 94 जो है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? देश की जनता को युद्ध के लिए तैयार करना, अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय और अनीति के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, भारतवर्ष की उन्नति का प्रदर्शन करना। तो यहां से आपका जो विकल्प जो है सी सही जवाब होगा। 95 जो है, भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे बताया है? ब्रिटिश राज, आपसी कला, भारत में फैली कुरीतियां, ये सभी। तो यहां से आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं है, रस का प्रवाह नहीं, एक विभत्त दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है, हृदय सिर झुका लेता है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? दिल की रानी, अनुभव कहानी, घर जमाए, लांछन। तो यहां से बिल्कुल ये होगा, दिल की रानी कहानी। रसिक संपादक कहानी के अनुसार कविता लेखिका का क्या नाम है? कामाक्षी, मायादेवी, सारिका, देविका। तो यहां से विकल्प ये होगा, कामाक्षी। लांछन कहानी के अनुसार महिला आश्रम की प्रधान कौन थी? डॉक्टर लीलावती, मिसेज मेहरा, मिसेज बांगड़ा, मिसेज टंडन। तो यहां से आप लोगों को विकल्प घ सही करेंगे, मिसेज टंडन। घर जमाई कहानी के अनुसार हरिधन की पत्नी का क्या नाम था?
धनिया, राधा, गुमानी, श्यामा। तो यहां से विकल्प ग होगा, गुमानी। प्रेमचंद द्वारा रचित या लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1924, 1927, 1930, 1933। तो विकल्प यहां से आपका डी होगा, 1933। अलोगेझा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? भोला, रघु, केदार, मुलिया। तो बिल्कुल यहां से बी होगा सही जवाब, रघु। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। यह मानसरोवर जो भाग 1 जो कहानी पढ़ना है वह किस ये किस पात्र ने कहा है? मानसरोवर भाग 1 में जो कहानी 27 कहानियां दिया है, उस एक कहानी में एक जो कथन दिया हुआ वह ये किसका कथन है? यह है आपका विकल्प बी, रामू का। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? तो विकल्प यह हो जाएगा यथार्थवादी। नेक्स्ट है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद किस कहानी का विषय वस्तु है? बूढ़ी काकी, नशा, 2 बैलों क्या था, ठाकुर का कुआं। तो यहां से विकल्प डी होगा, ठाकुर का कुआं। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार का गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। यह किस निबंध का वाक्य है? श्रद्धा भक्ति, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, कविता क्या है, भाव या मनोविकार। तो यहां से विकल्प डी हो जाएगा, भाव या मनोविकार निबंध। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक विकल्प आपका गलत है। तो यहां से आपका विकल्प 2 सही जवाब होगा। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। यह रामचंद्र शुक्ल की कृति, मतलब कि यह उक्ति नहीं है। चिंतामणि भाग 1 का शुरुआती भाग की अंतिम निबंध है। तो विकल्प डी होगा, क्रोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार विधि नाम से सन प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है? 1930, 1931, 1921, 1944। तो यहां से विकल्प यह होगा 1930। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक समानी भावभूमि पर कौन ले जाता है? मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक समानी भावभूमि पर कौन ले जाता है? बद्धा, भक्ति, कविता, प्रीति। तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा, कविता। नेक्स्ट है, लोक समानी भावभूमि पर पहुंचा हुआ मनुष्य कुछ काल के लिए अपनी सत्ता को लोक सत्ता में किसके कारण लीन किया जाता है? प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, कविता। तो यहां से विकल्प डी होगा, कविता। 111वां प्रश्न जो है, किसी सुखद वस्तु के अभाव का ज्ञान ना होने तक निम्न में से कौन सी वासना का अभाव रहता है? श्रद्धा, प्रेम, लोभ, भय। तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाने वाला है आपका लोभ हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले कितने तत्व बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो विकल्प आपका यहां से ए सही होगा, 2। नेक्स्ट है, 113वां प्रश्न जो है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा है मृदुल अथ खुला अंग। उपयुक्त पंक्तियां कमायनी के की सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग, मनु सर्ग, सदा सर्ग, चिंता सर्ग। तो ये विकल्प यहां से सी होगा, सदा सर्ग।
कामायनी नाम से किसे जाना जाता है? सधा, लजा, मनु, ईड़ा। तो यहां से विकल्प यह होगा सधा। सधा निम्न से किस गोत्र की बालिका है? मन, मधुबानी, काम, सहज। तो विकल्प यहां से स होगा, सी होगा, काम। प्रसाद के किस काव्य संग्रह में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है? आंसू, कामायनी, झरना, लहर। तो विकल्प बी होगा कामायनी। नैनों की नीलम यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है तो ये किस सर्ग से लिया गया है? लज्जा, चिंता, आशा, श्रद्धा। तो यहां से आपका जो विकल्प होने वाला है लज्जा सर्ग से। यहां पर देखिए, यहां पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति आप लोग पढ़िए। सुख समृद्धि का विपुल को संचित कर कल, इस टाइप से लिखा हुआ पंक्ति। पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस शक से है? तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, पंचम। यहां से होगा विकल्प ए तृतीय। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का काव्य रूप है। मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य। तो यहां से आपका देखिए विकल्प आपका होने वाला है बिल्कुल सी हो जाएगा प्रबंध काव्य। देखिए यहां पर प्रबंध काव्य नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर हो सकता महाकाव्य भी दिया रहेगा। अगर इसके जगह महाकाव्य भी दिया रहेगा तो आपका इस पर भी ये सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो काव्य होते हैं, एक महाकाव्य होते हैं, एक खंड काव्य होते हैं, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो कुरुक्षेत्र अगर ये विकल्प नहीं दिया रहेगा तो महाकाव्य विकल्प रहेगा, तो महाकाव्य वाला में आप सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रबंध काव्य है तो यहाँ से आपका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, आगे, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहां से बिल्कुल सही जवाब है विकल्प ए। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल्प पंक्ति के द्वारा कवि किस पुरुष की ओर संकेत कर रहे हैं? भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो यहां से विकल्प डी होगा युधिष्ठिर। कवि ने जीवितों का व्यंग किसे कहा गया है? राज्य को, युद्ध भूमि को, विजय पांडवों की हंसध्वनि को, स्मृतियां को। तो यहां से विकल्प सी होगा विजय पांडवों की हंसध्वनि को। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति लिखी हुई है, सब सभा रही निस्बद्ध, इस टाइप का लिखा हुआ पंक्ति। यह पंक्ति लिखा हुआ कब लिखा गया है? ये जो पंक्ति है कब लिखा गया है? और पहले आपको इस पंक्ति से जानना होगा कि ये पंक्ति जो है किस काव्य की है, तभी आप पता कर पाएंगे कि इसका कब लिखा गया है। तो यहां से विकल्प आपका बी होगा 1936। 124वें नंबर प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति का एक कथन श्री राम ने यह क्यों कहा? 4 विकल्प दिए हुए आपके पास। तो विकल्प आपका ए सही होगा। यहां से श्री राम के सामने स्थित भूघर में किसकी कल्पना की? श्री राम ने सामने स्थित भूघर में किसकी कल्पना की? शिव की, सिंह की, पार्वती की, स्वयं की। तो क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर? विकल्प सी पार्वती की। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? लक्ष्मण, जामवान, सुग्रीव, विभीषण। तो ये जो है विकल्प बी होगा जामवान। शक्ति पूजा के लिए इंदिवर कहां से मंगवाए गए? मानसरोवर से, लंकादह से, देवीदह से, कालिदह से। तो विकल्प यहां से सी होगा देवीदह से। यहां पर देखिए
वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किसकी विशेषता की ओर संकेत किया गया है? 4 विकल्प दिए हुए यहां पर, तो यहां से आपका विकल्प जो होने वाला है ए सही हो जाएगा, धीर निश्चय। निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहां हुआ था? निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहां हुआ था? नानी के घर, स्वयं के घर, ससुराल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प होगा ए होगा, नानी के घर। एक सौ 30वें नंबर प्रश्न जो है, सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? पुण्य कर्मों का फल, रुपये, अनाज, गीत। तो यहां से विकल्प यह हो जाएगा सही जवाब। कवि किसका विवाह देखता है? स्वयं का, शकुंतला का, सरोज का, पुत्र का। तो यहां से आपका विकल्प बहुत सिंपल प्रश्न ही है, सरोज का। लोटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ, यहां पर पंक्ति जो लिखी हुआ किस कविता से है? तो यहां से विकल्प बी होगा, सरोज स्मृति। नेक्स्ट है 133वें नंबर, रामचरितमानस के सभी खंडों माने कि कांड या अध्याय का सही अनुक्रम क्या है? तो आप लोग शुरुआत जानिएगा कि ये बालकांड शुरू होता है, तो यहां से ही शुरू होगा। विकल्प सी हो जाएगा आंसर। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। सही सुमेलन है, बताना आपको है कि कौन सा सही सुमेलन इसमें है। अयोध्या कांड, राम का राज्याभिषेक, अरण्य कांड, सीताहरण की कथा, सुंदर कांड, लंका दहन की कथा का वर्णन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी कथन लिखे हुए हैं आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे कि बिल्कुल डी होगा। यहाँ पर सभी सारे कथन जो है सही, इसलिए विकल्प क्या हो जाएंगे? डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ देखिए 135वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको इस पंक्ति को पढ़िए जल्दी से। आप पूछा कि प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए रहेंगे, विकल्प भी पढ़िए आप लोग। तो यहां से विकल्प यह होगा, श्री वशिष्ठ भरत संवाद। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 महीना, 3 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 7 माह। तो विकल्प 2 हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीना। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम के लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। तो यहां से विकल्प डी होगा, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद जैसी। तो यहां से विकल्प यह होगा तुलसीदास। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति उत्तरकांड में है। अब किसके बारे में यह चीज दिया हुआ उसके बारे में बताना है आपको। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो यहां से विकल्प आपके डी हो जाएंगे, प्रभु की महत्ता और दयालुता। कवितावली में कुल कितने कांड हैं? 3, 7, 8, 4। तो विकल्प यहां से बी हो जाएंगे, 7 कांड हैं। कवितावली के उत्तरकांड में कुल कितने छंद हैं? 22, 28, 32, 183। तो यहां से सबसे ज्यादा छंद इसी में है, 183। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, कवितावली। तो यहां से विकल्प डी होगा, कवितावली। इनमें से कबीर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए हुए आपके पास यहां। तो यहां से विकल्प डी सही जवाब होगा,
पूजा पाठ के को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते थे? तो विकल्प ए होगा शेख तकी। संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस या किन परंपराओं में किया गया है? तो यहां पर 3 दिए हुए हैं, बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, आदि ग्रंथ साहिब। अब यहां पर कूट दिए हुए हैं, कूट को भी देख लीजिए आप लोग। ए केवल 1 और 2, बी में 1 2 3 केवल 2 3, विकल्प डी है केवल 3। तो यहां से आपका जो विकल्प सही होने वाला है बी होने वाला है, 1 2 3 सारे यहां पर सही है। सुमिरन को अंग में निहित छठा संगी कौन सा है? ध्यान, मन, जन, गुण। तो यहां से विकल्प 2 हो जाएगा, मन। ब्रह्मगीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो यहां से विकल्प डी होगा, सादृश्य मूलक। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया, वह है तुलसी, कबीर, सूरदास, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहां पर सी हो जाएगा, सूरदास। 149वां प्रश्न जो है, भ्रमर गीत की विशेषता है? विकल्प डी हो जाएगा सही जवाब। सूर सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने मौलिक विधान किया है। यहां से आपका विकल्प डी होगा, ज्ञान या योग का विरोध। देखिए ये मैंने आपका टेस्ट सीरीज मैंने 3rd कंप्लीट कर दिया हूं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले टेस्ट 1 टेस्ट 2 भी दीजिए, टेस्ट 3 भी दीजिए। अभी और भी टेस्ट आएंगे तो सारे टेस्ट को दीजिए। जो प्रश्नों का संग्रह है उसे अच्छे से बार-बार स्टडी कीजिए, ताकि आपका ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, और जरूर से बनेंगे। तो ध्यान रखें, गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के माध्यम से या मेरा कंटेंट से, या आपका पास आप कहीं से भी जो भी कंटेंट पढ़ें तो ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, और अगर इसी टेस्ट को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दीजिएगा या पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका विथ आंसर के साथ, तो आपको 7004501486 व्हाट्सएप में मैसेज करने हैं। अब ये पीडीएफ होंगे, पेड पीडीएफ होंगे। और इस पीडीएफ के लिए आपको 10 रुपीज़ ही चार्ज खाली पे करना है। हर पीडीएफ के लिए 10 रुपये लगेगा आपको। जितना टेस्ट बनाएंगे हर पीडीएफ का 10 रुपये लगेगा। सबसे मिनिमम प्राइस रखा गया है। और इस प्रकार के जो भी मैंने प्रश्नों का संग्रह कर रहा हूं, अब ये इस चैनल के माध्यम से सबसे बेहतरीन आपका यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। कोई भी कहीं भी एप्लीकेशन से टेस्ट दीजिए, चाहे किसी बुक से दीजिए, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। यहां पर जो टेस्ट चल रहा है उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगेगा। जो टॉपिक आपका इसमें से वीक है उस टॉपिक को बार बार रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर इस टेस्ट में अगर 130 प्लस आ रहे हैं, 130, 135 प्लस, 140 प्लस, तो आपका तैयारी ज़बरदस्त तरीके से है। ओके, और इसी तरह का तैयारी और भी करते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।